नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो टॉपिक है प्याज की फसल। प्याज की फसल में कौन कौन सी रोग आते हैं, कौन कौन सी कीट आते हैं और इनका इलाज क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, तब जाकर आप सभी को समझ आने वाली कि इस मौसम में जो किसान भाई प्याज की खेती किए होंगे तो वो बीमारी और वो कीट जरूर जाएंगे और वो कीट आप सबका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो आप सभी पूरा वीडियो का एंड तक देखिए, तब जाकर आप सभी को पता चलेगा कि कौन कौन कीट में कौन कौन सा दवा देना है और कौन कौन सा रोग में किस तरह का दवा चलेगा और टाइमिंग क्या रहेगा। तो फुल वीडियो डिटेल में देखिएगा और लास्ट में अपना राय कमेंट बॉक्स में हमारा दीजिएगा कि आपका क्या फसल में नुकसान हो रहा है, क्या रोग है या क्या कीट लगी है। तो ये सारा चीज़ कमेंट करना और आप हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो किसान साथियों, पहला बीमारी का बात करेंगे तो पहला बीमारी का बात नाम है कि थ्रिप्स, जो कि आप सभी को इमेज में भी दिख रहा होगा कि थ्रिप्स कैसा होता है और किस तरह ये दिखता है। तो पहला इसका काम कर सकते हैं आप इसका रोकथाम करने के लिए। तो पहला चीज़ है 12 पीली कपड़ा लगाए चिपचिपी और नीली कपड़ा 13 लगाइए। और ये सारा चीज़ लगाने के बाद वो जितने भी थ्रिप्स के जो पंख उड़ते हैं वो सारे जाके चिपकेंगे वो सारे चिपचिपी पर्दे में। और इसके बाद आप जैसे कि खाद वगैरह डालते हैं तो खाद वगैरह डालने के समय में यूरिया का कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल करने से भी इस तरह के रोग, थ्रिप्स के रोग देखने को मिलते हैं। और इसके आगे और क्या क्या जैसे होते हैं जो कि हमारे गलती से, खुद की गलती से, किसान का खुद का गलती से ये थ्रिप्स की बीमारी आ सकती है। तो जैसे पहला बात करेंगे तो पानी का ज़्यादा पटाना, पानी का ज़्यादा सिंचाई करना, और दूसरा पानी का कम सिंचाई करना, और तीसरा जो कि खाद यूरिया इस्तेमाल करना। ये सारा चीज़ तीन इस्तेमाल किसान भाइयों ज़्यादा कर देते हैं या कम करने से ये थ्रिप्स का बीमारी आ सकती है। तो ये हो गया अब जुगाड़, जो कि हम लोग जुगाड़ से इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है ठीक करने के लिए, पीली कपड़ा लगाना है चिपचिपी, जो कि इमेज में दिख रहा होगा आप सभी को, चिपचिपा रहता है, वो चिपकता है। जितने भी आते थ्रिप्स आते हैं वो सारे चिपकते हैं। पहले पीली और उसके बाद ब्लू रंग के 12 और 13 ये अपने खेत में लगाइएगा। ये थ्रिप्स की बीमारी आपका ख़त्म होगा। तो अब बात करेंगे दवा में। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे कीटनाशक का, जो कि थ्रिप्स को ख़त्म कर सकता है। तो इसमें दो आएंगे दवा जो कि आप अपने थ्रिप्स की बीमारी में आप छिड़काव कर सकते हैं। तो पहला बात करेंगे अरेवा, जो कि आप सभी को फोटो में दिख रहा होगा। 200 लीटर पानी में 100 ml देना है और ये पूरा 1 एकड़ में स्प्रे होगा। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा बात करते हैं। तो किसान साथियों, अब दूसरा बात करेंगे तो दूसरा आता है बायर कंपनी का कॉम्फिडोल, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इमेज में देख के आप सभी दवा देख सकते हैं और आप मंगा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं और उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको स्प्रे करना है कितना, तो बात करेंगे 200 लीटर में 100 ml दीजिएगा और 100 ml पूरा 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर सकते हैं आप। तो आराम से स्प्रे कीजिए, आपका जो ये कीट है ये ख़त्म हो जाएगा। अब बात करेंगे आगे और भी प्याज में कौन कौन सी बीमारी हमारे आते हैं देखने को मिलते हैं इस खेत में। तो किसान साथियों, अब दूसरा बीमारी का बात करेंगे तो सुंडी, जो कि आप सभी को फोटो में दिख रहा होगा कि प्याज में कीड़े किस जगह पे लगते हैं और किस तरह वो अटैक करते हैं प्याज की फसल में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपको पहले चिपचिपा पर्दे बताए थे, वो पहले थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपको फिलामेंट ट्रैप लगाना है। 1 एकड़ में कम से कम 5-6 ट्रैप लगा दीजिएगा, तो वो फंसना चालू हो जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो हुआ जुगाड़ के बाद। अब बात करेंगे कि इसमें कीटनाशक कौन सा स्प्रे करेंगे जो कि हमारा ये सुंडी ख़त्म होगा बीमारी। तो अभी से सुंडी का बताते हैं कीटनाशक स्प्रे इसमें कौन कौन सा है। तो किसान साथियों, अब दवा का बात करेंगे तो दवा में सबसे पहले दवा आता है। इसमें भी 2 दवा है जो कि आप अपने स्प्रे कर सकते हैं। हर एक किसान यही दवा जानते हैं, ठीक है। तो पहला दवा है EM1, जो कि इमेज में आ रहा होगा। इसको डालना है 100 ग्राम डालना है 200 लीटर पानी में और 1 एकड़ में स्प्रे करना है। अब बात करेंगे इसी में दूसरा दवा क्या कर सकते हैं, तो कोराजिन यूज कर सकते हैं। कोराजिन यूज करना आपको 600 ml लेना है। 600 ml लेना है 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तब जाके आपको सुंडी की बीमारी जो है, जो कीड़े लगे वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो किसान साथियों, ये सुर्स भेदा यानी कि जो सुंडी लगते हैं, तो ये कम खर्चा में आप सभी को निपटा सकते हैं और अपने फसल का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और कम खर्चा आपका गिरेगा। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे तीसरी बीमारी का। तो तीसरी बीमारी आती है जो कि हमारी प्याज की टहनी में, यानी कि जो ब्रांच रहती है, ये जो ब्रांच है इसमें कभी कभी देखिएगा कि बैगनी रंग के बीच में धब्बा चालू हो जाते हैं। तो वो बीमारी में, ये बीमारी होती कैसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसका नियंत्रण कैसे करना है, यानी कि कंट्रोल कैसे करना है जो कि प्याज में ये घातक ना बने, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होता है कि किसान भाई पहला चीज़ करते हैं, 2 ऐसा गलती करते हैं जो कि
काफ़ी ख़राब होते हैं, जो पहले भी हम अभी बता चुके हैं कि सिंचाई ज़्यादा करने से और कम करने से भी इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है, और खाद वगैरह भी डालने से ये ज़्यादा दिखती है। तो जैसे कि खाद में भी आपको उर्वरक ये ऐसा चीज़ कंट्रोल करके जो मात्रा में देना है वही मात्रा में देना, अधिक नहीं देना, और जो खाद ज़रूरी है वही खाद देना है। और नहीं पता है तो आप मिट्टी का जांच करवा लीजिए। मिट्टी को जांच कराने के बाद आपसे भी पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कौन सा खाद का कमी है, तो वही खाद का आप प्रयोग करिएगा। इस तरह ज़्यादा कम बेसी आपका होगा नहीं। तो ये हो गया आपकी बीमारी लगने की लक्षण हो गया, और उसके मतलब किस कारण से लगती है ये आपके कारण बता दिए। अब बात करेंगे इसका कंट्रोल करने की। तो कंट्रोल करने के लिए आप 2-3 स्प्रे ऐसा है जो करने से आपका ये बैंगनी रंग की जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे रासायनिक में कि हम लोग इसका इलाज कैसे कर सकते हैं दवा देकर, ठीक है। तो पहले बात करेंगे, पहला जो दवा है रेडोमिल गोल्ड, जो कि आपको 400 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करना है, तब जाके आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और कम खर्च में आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि प्याज की फसल एकदम टन और खड़ा रहेगी मजबूत से। किसान साथियों, अब बात करेंगे चौथी बीमारी की। तो चौथी बीमारी में आती है हमारी कि अब रोपाई के बाद में डैम्पिंग जो कि बीमारी है, जो कि ये प्याज के समझ लीजिए पूरा टन है, और कहीं बीज से ऐसा टूट कर गल कर ये गिर जाते हैं। तो जो बीज से नीचे से जो गल के गिरते हैं उनके लिए आपको क्या इलाज करना है और किस तरह इलाज का इसका प्रोसेस है वो बताते हैं। अब ये जो बीमारी है आपको, जैसे कि नीचे पहले बुआई के समय में आप एक बार बीज उपचार कर देते हैं, जैसे कि हम लोग बीज उपचार करते थे, इस तरह आपको प्याज की नर्सरी से जो कबाड़ के जब लाते हैं उसको बुआई करने के लिए अगले खेत में, उससे पहले आपको उसको बीज उपचार कर देना, यानी कि गाछी को एक बार उपचार कर देना, इलाज कर देना, जो कि उस बीमारी से यानी कि सड़न गलन से वो बचा हुआ रहेगा और वो तंदुरुस्त खड़ा रहेगा। तो पहला बात करेंगे दवा का। तो ये आपको दवा देना है। तो किसान साथियों, जो फफूंदनाशी है इसको क्या करना है कि आपको कार्बन डाइजिन लेना, जैसे फोटो में दिख रहा होगा, इसको 2 ग्राम लेना है, ठीक है। अपने खेत के अनुसार में आप कितना लगा रहे हो उस हिसाब से आप 1 लीटर में 2 ग्राम करके डालते जाइए और उसको उपचार करके फिर उसके बाद उसको बुआई कीजिए, तब जाकर आपको ये गलन सड़क की जो बीमारी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे और भी कुछ बीमारी आती है जो कि आप सभी को वीडियो को पूरे एंड तक में पता चलने वाला है। और आप हमारे वीडियो में न्यू विजिट करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप इसी तरह खेती संबंधी वीडियो जानते रहोगे कि किस तरह का बीमारी कैसे होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे की बीमारी में बात करते हैं। तो किसान साथियों, तो भी जैसे कि मान के चलिए कि आपका खेत में ये अद्रगलन जो कि आ जाता है फिर से, तो आपको इसके लिए आगे की आप समस्या आप आगे क्या कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आपका बीमारी वो ख़त्म हो जाए। अद्रगलन के लिए आपको 2 यहाँ पे फंगिसाइड हम बताएंगे जो कि आपको कवकनाशी हो गए, जो कि ये अद्रगलन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। 100% है कि ख़त्म हो जाएगी आपकी बीमारी। तो पहला बात करेंगे तो किसान साथियों, आपको पहला जो कवकनाशिक है यानी कि रेडोमिल गोल्ड आपको देना, जैसे इमेज में देखना, 400 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है 1 एकड़ में, और तब जाकर आपको अद्रगलन की बीमारी का शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अब बात करेंगे दूसरी दवा का। तो किसान साथियों, अब दूसरा दवा का बात करेंगे। जैसे बाय द वे बहुत सारे के किसान के इलाके में कि वो दवा जैसे नहीं मिल रहा है, रेडोमिल गोल्ड नहीं मिल रहा, तो आपको इस्तेमाल करना है रोको, जो कि आपको पीछे इमेज में दिख रही होगी। तो इसको सेम उसी तरह ही इस्तेमाल करना है। 400 ग्राम लेना है। 400 ग्राम लेने के बाद आपको 200 लीटर पानी लेना, 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। आपके जितने भी बारी यानी कि बारी या एकड़ में खेती करते हैं तो उस अनुसार आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये स्प्रे करने के बाद आपका कवकनाशी की बीमारी यानी कि कवकनाशी बोलते हैं अद्रगलन का जो बीमारी रहेगी वो बीमारी पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपकी फसल जो है लहराते हवा में नज़र आएंगे। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे आखिरी बीमारी की। तो आखिरी बीमारी में होती क्या है और ये बीमारी लगती कहाँ पे है। तो प्याज के जो कंद होते हैं, प्याज के जो कंद यानी कि अभी हम कबाड़ के जैसे दिखाना चाहेंगे, कबड़ तो अभी साइड से रुकी, जैसे कि ये प्याज की कंद है, ठीक है। ये जो प्याज की कंद है, तो इसी जगह में जस्ट आपको एक बीमारी दिखेगी, काला काला धब्बा, जो कि इसको सड़ा देता है। सड़ा के यानी कि जैसे इमेज में आप सभी को दिख रहा होगा कि किस तरह ये बीमारी लगती है और इसके इलाज किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि किसान का कुछ गलती हो जाती है, जो कि आपको इस तरह के काले धब्बे यानी कि ये प्याज की जो कंद है वो गलना चालू हो जाती है। जैसे कि ज़्यादा पानी सिंचाई कर देने से
और कम पानी सिंचाई करने से भी उस गलन हो सकता है, और खाद वगैरह भी ज़्यादा मात्रा से देने से आपका ये गलन सड़न हो सकता है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि यूरिया का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल करने से जलेबी भी रोग होता है, यानी कि ये जो पूरा ऊपर से गल के ये पूरा गिर जाते हैं और पूरा ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के रोग में आपको इलाज करना है। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे इसका इलाज का। तो इसका इलाज में आपको क्या करना है, जैसे अदरक गलन का हम बताए थे कार्बन डाइसिम, जो कि फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा। तो फ़ोटो में जैसे दिख रहा है, तो उसी दवा को आपको घोल बनाकर आपको पहले उपचार कर देते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको इस तरह के रोग आपको दिखेगा नहीं, और आपके जो प्याज की फसल हो उसमें अधिक से अधिक लाभ होगा, कम खर्चा में, यानी कि कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। आप हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और तब जाकर आप समझ में आएगा कि आपको करना क्या है और किस तरह उसका इलाज करना है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल बात किए 4 से 5 बीमारी में, लगभग 4 से 5 बीमारी में बात तो हो गया। उसका इलाज भी बता दिया किस तरह वो बीमारी होती है और हमारी गलती से किस तरह वो बीमारी आगे और बढ़ते रहती है। तो इस तरह खेती संबंधित वीडियो अगर आप सभी को जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारा वीडियो देख पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से एक जानकारी साथ, अच्छी से एक टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।